भोपाल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक दलित युवती ने जिहादी सैफ खान पर लव जिहाद और टॉर्चर के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद युवती ने जहर खा लिया और इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई है। मृतक युवती भोपाल के छोला थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। परिजनों ने बताया कि 1 साल से जिहादी सैफ खान लगातार उसको टॉर्चर और ब्लैकमेल कर रहा था। यौन शोषण के अलावा दस्तावेजों के सहारे ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए बैंक से ऋण लिया और युवती को कर्ज में भी डुबा दिया है। जिहादी द्वारा दी गई मानसिक और शारीरिक यातनाओं से तंग आकर दलित युवती ने जहर खा लिया। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज पर इलाज में देरी और लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। परिजनों ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि युवती अस्पताल में तड़पती रही, लेकिन मौत से पहले बयान नहीं लिया गया। हालांकि जिंदगी के अंतिम क्षणों में परिजनों के मोबाइल के कैमरे पर उसने जिहादी सैफ खान और उसकी सहयोगी को अपनी मौत की वजह बताई है। इमोशनली ब्लैकमेलिंग करता था उसे। हाँ। रोज फोन कर करके परेशान करता था, अब्यूजिंग करता था, गाली गलौज देता था उसे जी। फोन पे। ये ऐसा वैसा ड्रिंक करके इसको मारता था हमेशा। और एक बार उसको ना इतना मारा कि उसकी आँख फूट गई थी पूरे, उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी ब्रेन में, और हाथ पैर में इतनी चोट आ गई थी कि बहुत ज़्यादा पूरा आँख सूज गई थी उसकी, इतना मारा था उसे। भोपाल में निरंतर लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। हिंदू लड़कियों को ये मुसलमान पागल टाइप के लोग अपने प्रेम जाल में फंसा करके और तरह तरह से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। और आज इसका एक सीधा ये उदाहरण है कि एक एससी जाति, अनुसूचित जाति की लड़की जो कि एक होनहार थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में 5th ईयर की थी वो, और उसको प्रताड़ित करते हुए इस जिहादी ने इतना विवश करा कि उसको मौत के गले लगाना पड़ा। असम के नीलाम बाजार स्थित नेशनल अकादमी नामक निजी स्कूल पर लव जिहाद के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल लुत्फर रहमान और एक शिक्षिका आबिदा अख्तर पर आरोप है कि उन्होंने एक हिंदू युवती को जिहादी से प्यार करने के लिए उकसाया और धर्मांतरण की कोशिश की। जानकारी के अनुसार स्कूल की 9वीं की कक्षा की एक हिंदू छात्रा को अबू सिद्दीकी, जो कि उसी स्कूल का 12वीं कक्षा का छात्र है, लंबे समय से प्रेम प्रस्ताव दे रहा था। छात्रा द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार करने के बाद शिक्षिका आबिदा अख्तर ने उसे जबरदस्ती समझाया और जिहादी से प्यार करने के लिए प्रेरित किया। आरोप है कि शिक्षिका के माध्यम से युवक के गिफ्ट भी छात्रों को दिए गए थे और धर्मांतरण का दबाव भी डाला गया। यह मामला तब सामने आया जब छात्रा की मां ने मामले की शिकायत नीलाम बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस ने जिहादी अबू सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षिका के खिलाफ जांच अभी जारी है। इस घटना के बाद असम में लव जिहाद के खिलाफ एक ठोस कानून लाने की मांग अब और तेज हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी इस मामले में ध्यान देने का दबाव बढ़ रहा है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और हिंदू युवतियों को सुरक्षा मिल सके। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है और जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद भी जताई जा रही है। मैं नेशनल एकेडमी में पढ़ती हूँ। मेरे साथ एक मोहम्मद अबू सिद्दीकी नाम का लड़का ने फोर्सफुली रिलेशनशिप किया अपना रिलीजन को छुपा के। तो जब मैंने उसका रिलीजन जाना तो मैंने हमारे टीचर आबिदा अख्तर को जाके सब कुछ बोला, तो उन्होंने भी मेरे को फोर्स कर लिया उसके साथ रिलेशनशिप में कंटिन्यू करने के लिए। तो उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ बोला एंड मैंने जब उनको बोला कि हमारे डायरेक्टर सर लुत्फुर रहमान को जाके ये सब बोलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सर को पहले से सब कुछ पता है, तुम सब कुछ मेरे पे छोड़ो, मैं मैनेज कर लूँगी और घर पे जाके कुछ मत बताना। फिर उस लड़के ने मेरे को नमाज सीखने के लिए और इस्लाम का जो कुछ कुछ रूल्स है और हिजाब पहनना, ये सब सीखने के लिए फोर्स किया। फिर 26 जनवरी को जब मैं स्कूल गई थी तो वहाँ पे मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ जब फ़ोटो क्लिक कर रही थी तो वो पीछे से आके ज़बरदस्ती फ़ोटो क्लिक कर लिया अपने फ्रेंड को लेके, और उसने बोला कि ये सब फ़ोटो प्राइवेट में रहेगा। बट बाद में कुछ दिन बाद वो फ़ोटो वायरल हो गया और हमारे गांव के सब लोगों ने और समाज के लोगों ने आके वो फ़ोटो हमारे घर पे दिखाया। तो मेरी मम्मी ने ये सब सुन के, रियल बात सब सुन के, पुलिस स्टेशन में आके FIR लिखा दिया। MP के रायसेन जिले के 3 अलग अलग इलाकों में सरकारी जमीनों पर जिहादियों द्वारा अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कागजों में हेराफेरी और मिली भगत के जरिए ये कब्जे किए गए हैं।
पहला मामला रायसेन के नरापुरा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां अवैध रूप से मजार बनाई गई है। इस जमीन पर कब्जे के लिए कागजों में हेराफेरी की गई और धार्मिक स्थल के रूप में दर्ज किया गया है। दूसरा मामला रायसेन के माखनी गांव का है। यहां वर्ष 2020-21 तक जो भूमि सरकारी थी, उसे अब कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करवा दिया गया और इसे वक्फ संपत्ति बताते हुए वहां बने प्राचीन मंदिर और हिंदू घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में 7 दिन के भीतर तोड़फोड़ की बात कही गई है। तीसरा मामला रायसेन के नवाबपुर का है, जहां जिहादी युवक मजहर कबीर शेख मोहम्मद जहीर ने अवैध कब्जा किया है। इस भूमि पर न्यायालय ने अर्थदंड और कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन अवैध कब्जों को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रशासन से शिकायत भी की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जाती तो वे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। 5 मार्च को मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भिंगल ग्राम पंचायत के कोनार गांव में एक सनसनी हरिनाम सकींतर कलश जुलूस पर उपद्रवियों द्वारा हमला किए जाने का आरोप सामने आया है। इस मामले के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। बता दें कि हरिनाम संकीर्तन और जुलूस के दौरान कुछ जिहादियों ने भक्तों पर हमला कर दिया और उनके धार्मिक समारोह में बाधा डाली है। हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की है। हालांकि हमले में शामिल जिहादियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। धार्मिक सहिष्णुता के खिलाफ इस तरह की घटनाओं की निंदा भी की जा रही है। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस हमले की कड़ी आलोचना की है और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पश्चिम बंगाल के नवदीप धाम से बालूरघाट जाने वाली बालूरघाट एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 1343 के एक डिब्बे में जिहादी अपने बगल की सीट पर बैठी एक युवा छात्रा के साथ छेड़खानी कर रहा था। इतना ही नहीं, वह अपने मोबाइल फोन पर वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन युवा छात्रा ने इसका विरोध किया और जिहादी की पिटाई कर डाली। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है।